जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक बेहतरीन सा चैप्टर जो कि आपके क्लास 10th के एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं। अब बात बनती है कि वो चैप्टर कौन सा है, तो वह चैप्टर है आपके क्लास 10th का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वह करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर उसकी हिंदी में बात करें तो केमिकल रिएक्शन का हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए जानते हैं कि होता क्या है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला अगर हम इसका एग्जाम्पल है जो कि हम लोग अक्सर अपने घरों में देखते हैं, तो हम लोग अक्सर अपने घरों या आसपास के वातावरण में क्या चीज देखते हैं, तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे पास है मार्कर, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं गुस्सा में लेकर के आग में, अब क्या होगा, ये मार्कर बचेगा? यह मार्कर का जो शेप साइज है वो तो सबसे पहली बात है जल के राख हो जाएगा। तो आपको दो चीज दिखाई देगा। अब यह मार्कर नहीं दिखाई देगा, इस मार्कर के जगह पर राख और यहाँ से निकलता वो धुआं दिखाई देगा। तो अब आप कहिएगा कि काहे हुआ, तो क्या आप राख और धुआं को आपस में मिलाइएगा तो मार्कर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये सब क्या चीज है, यही तो है केमिकल रिएक्शन। आप दूसरा केमिकल रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो अपने घर में चले जाओ और दही जिसे आप खाते हो बड़े ही चाव से, उस दही में देखना सबसे पहले आप लेते हो दूध और दूध में डालते हो अलग से थोड़ा सा कुछ केमिकल जिसको क्या बोलते हैं, मट्ठा या जो बोलना है बोल दो। अब वो क्या होता है, फटाफट जो है 1 से 2 घंटा के अंदर में दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हुआ, यही तो है केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप अपने घर के आसपास में जो खिड़की दरवाजा लगा हुआ है लोहा का, देखे है ना, इस लोहा का दरवाजा खिड़की में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आज आप एक बेहतरीन सा दरवाजा लगा दीजिए लोहा के, आने वाला 2 से 3 साल के बाद वह दरवाजा में एकदम छोटका छोटका एकदम कुटकी टाइप के निकलेगा। वह क्या चीज हुआ, ऐसा काहे हुआ, कितना बेहतरीन सा दरवाजा जो दिखने में एकदम चमक चमक के लग रहा था उसका कलर चेंज हो गया और उसमें से छोटा छोटा कंपोनेंट निकल के बाहर आने लगा जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिखाई दे रहा था। ऐसा काहे हुआ, तो यही तो है केमिकल रिएक्शन। अब जानिए केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ जब किसी अभिक्रिया के द्वारा मतलब रिएक्शन के द्वारा कोई नए पदार्थ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या पहिलका वाला जो हमारा पदार्थ था उसको क्या कहेंगे, आज दूसरका वाला पदार्थ बन के तैयार हुआ है उसको क्या कहेंगे। तो पहले जो बन करके तैयार था या पहले जो हमारे पास अवेलेबल था, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो यह मार्कर जो है ना वह रिएक्टेंट है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अभिकारक और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब दूसरा बात बनता है कि जो यह रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लिया है तो यह कुछ न कुछ नया चीज बन के तैयार होगा। तो अब नया चीज क्या बनेगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताई इस मार्कर के बारे में, इस मार्कर को हमने आग में जलाया, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ यह रिएक्शन किया और बन गया क्या हमारा, राख और धुआं। यही हुआ है ना। तो राख और धुआं जो दो चीज बन के तैयार हुआ है यह क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, मतलब एक अलग तरह का चीज बन के तैयार हुआ है। तो रिएक्टेंट का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, और प्रोडक्ट का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया से बन करके तैयार होता है नया पदार्थ, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब अगला बात बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता कितना तरह का है। रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यह जनरली 4 तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांट दिया गया हुआ है। अब कौन कौन सा अभिक्रिया होता है, तो एक हमारा होता है कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात बनता है कि भाई साहब यहाँ पर यह जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इसमें हमारा जो क्वेश्चन था या हमारा जो टॉपिक था वह था क्या, वह यह था कि कॉम्बिनेशनल रिएक्शन क्या था। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके जब कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है तैयार हो गया। अब सुनिए पहले बात को, जैसे मैंने बताया केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी जस्ट आपको क्या बताया
कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करता है, किसी अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थ में बदल जाता है या नए पदार्थ का रूप ले लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम इसको लिख देते हैं, क्या इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। इसी को अगर अंग्रेजी में लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं व्हेन वन और मोर सबस्टेंस रिएक्ट बाय अ प्रोसेस एंड इट्स मेक अ न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। अब बात बनता है कि जो इधर वाला पदार्थ, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, ये दोनों गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये दोनों देखिएगा तो अलग अलग तरह के क्या है, सबस्टेंस है। अगर हिंदी में बोले तो पदार्थ है। अब यह सबस्टेंस क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। अब ये सब केमिकल रिएक्शन कैसे कर गया, तो बात है यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन होता है तो दो प्रोसेस होता है, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। अब बाद में समझेंगे ये सब होता क्या है। सीधा समझिए, या तो आप एनर्जी लीजिए या तो एनर्जी दीजिए, दोनों चीज में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा और ये दोनों आपस में सट जाएगा। अब बन क्या जाएगा, H2O, मतलब पानी बन के तैयार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या यह दोनों का दोनों जो इक्वेशन हमारा बैलेंस है, तो बैलेंसिंग नहीं रहता है, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, अब यह बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बात बनता है कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इधर वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे और इधर वाला पार्ट को क्या कहेंगे। तो इधर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाला को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बात समझिए आप, इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल, क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। बस यही तो था हमारा केमिकल रिएक्शन, बात हो गया खत्म यहीं पे। अब बात बना कि यह होता कितना टाइप के, मैंने अभी आपको बताया कि 4 तरह से, इसको बेसिकली लोग जो है मानता है कि 4 तरह से हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब क्वेश्चन उठता है कौन कौन सा है, यह जो अभिक्रिया यह कैसा अभिक्रिया है, तो यह है कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके एक ही तरह का प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल रिएक्शन बोलते हैं। एक और होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, एक वो पहले था वो टूट टूट के छोटा छोटा टुकड़ा में नया नया 3-4 गो बन गया, वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझे, चलिए ठीक है। अब आगे समझते हैं, अब आगे समझेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।